नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग रोमी सीरीज। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे बेस के बारे में कि आप लोगों की बेस क्यों नहीं बन पाती एक अच्छा सिस्टम होने के बावजूद। ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी भेड़ चाल मत चलिए। आप ये देख के कभी भी मत जाइए कि उसने वो सिस्टम लगा रखा है तो मैं भी वो ही लगाऊँ। प्लीज़ ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार थोड़ा सा पूछ सकते हो इधर उधर कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के ऊपर आप चल सको। अपनी रिक्वायरमेंट को समझो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से चलो। आप दिखावे की तरफ मत भागो। सबसे पहली बात ये है, आप दिखावे की तरफ भागते हो तो वो आपका ही नुकसान है। इसलिए थोड़ा सा पूछ लो पहले कि चीज़ें मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या क्या चीज़ें आपके टेस्ट के ऊपर सूट करेंगी। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है पावर केबल। क्योंकि पावर केबल इसलिए ज़रूरी होती है, अगर जो आपके एम्पलीफायर को ही पूरी पावर नहीं मिलेगी तो आपका एम्पलीफायर आपके सबवूफर या स्पीकर तक पावर कैसे पहुंचाएगा। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ अपनी। वो वीडियो आप देख लेना, उस वीडियो को समझ लेना। उसके अंदर अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है कि कितने मीटर पे आपको कितनी वायर लगेगी, कितने एम्पेयर पे कितनी वायर लगेगी, कितनी एम्पेयर आपके एम्पलीफायर को चाहिए। वो सब कुछ डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो वो आप एक बार चेक करो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट जो है हमारा स्टीरियो। अब स्टीरियो भी हमारा बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि जब तक हमें पूरी आउटपुट नहीं दे पाएगा स्टीरियो, तब तक हमारा एम्पलीफायर भी अच्छी आउटपुट पे नहीं चल पाएगा। उसके बाद जो हमारे स्टॉक स्टीरियो होते हैं वो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी नहीं दे पाते हमारे एम्पलीफायर या सबवूफर स्पीकर को। तो इसीलिए स्टीरियो भी ज़रूरी है। आपको मैं मेन मेन स्टीरियो बता देता हूँ जो हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं कहीं पे भी, जैसे पाइनर, सोनी हो गया, कैनवुड हो गया। तो ये दो तीन प्लेयर है जो इजीली मिल जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं बट मैं मेन मेन आपको दो तीन बता रहा हूँ जो आप कहीं से भी लेके अपना काम चला सकते हो। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा, एम्पलीफायर, सबवूफर, स्पीकर, इनकी मैचिंग के हिसाब से ही आप चीज़ों को लो। मतलब जैसे आपका सबवूफर है 1000 आरएमएस का, तो आप 1000 से 1200 आरएमएस के बीच में ही आप एम्पलीफायर को लो। और स्पीकर की आरएमएस है आपकी 90 वाट आरएमएस, तो आप 90 वाट आरएमएस के हिसाब से ही एम्पलीफायर आप स्पीकर के लिए लो। तो ये चीज़ ज़्यादा सही रहती है। अगर जो आप ऐसे ही खिचड़ी पका देते हो कि कुछ कोई किसी चीज़ का कोई मैच ही नहीं हो रहा, तो भाई आपकी बेस भी अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगी। अब फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या मतलब होता है कि हमें जो स्पीकर एम्पलीफायर की वायर होती है, जैसे हमारे एम्पलीफायर में प्लस माइनस होता है, वैसे ही हमारे स्पीकर या सबवूफर में प्लस माइनस होता है। तो जो एम्पलीफायर की प्लस है वो सबवूफर के प्लस में लगानी है, और एम्पलीफायर की माइनस है वो माइनस में लगानी है। अगर जो ये सब आप उल्टा सीधा कर देते हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ये भी आप लोगों को एक बार चेक करनी होगी कि कहीं आपकी स्पीकर की या सबवूफर की कोई प्लस माइनस गलत तो नहीं लगी हुई, या एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है, तो इसको भी एक बार चेक कर लो अगर जो आपकी बेस अच्छे से नहीं बन पा रही। अब पांचवा पॉइंट जो है हमारा वो है डैम्पिंग का। डैम्पिंग भी हमारे डोर्स में होनी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हमारे जो डोर होते हैं वो ओपन होते हैं, कई कई गाड़ियों के डोर ओपन होते हैं अंदर से, तो वो बंद हो जाते हैं डैम्प करवाने से, वो उनके होल बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे जो मिड होती है या फिर हमारे कंपोनेंट जो भी आपने लगाए हैं, तो उनको एक अच्छा कैबिन मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो लो और मिड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, जो सुनने में हमें काफ़ी अच्छी लगती है। और एक और पॉइंट है इसका, वो मैं बाद में कभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा। तो इसलिए आप डैम्पिंग करवा लो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जहाँ पे आपकी बेस अच्छे तरीके से नहीं बन पा रही। अब छठा जो पॉइंट है हमारा वो आता है कार के ऊपर, कि आपके पास कार कौन सी है। ये जो फॉर्च्यूनर दिख रही है ये एसयूवी होती है, ये स्विफ्ट आपको दिखाई दे रही है ये हैचबैक होती है, और जो ये आपको सियाज दिखाई दे रही है ये हमारी सेडान होती है। अब जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हैचबैक होती है उसके अंदर बहुत जल्दी अच्छी बेस बन जाती है, ठीक है। सेडान के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई उनका बूट स्पेस बिल्कुल बंद रहता है। तो इसलिए उसके लिए हमें उसकी या तो ट्रे को कटवाना पड़ता है, या फिर हमें जो आर्म रेस्ट होता है वहाँ से सीट को थोड़ा सा कट करवाना पड़ता है, ताकि जो एयर है वो हमारे कार के कैबिन के अंदर जा सके।
ठीक है। और एसयूवी के अंदर आपको सिस्टम थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका रीज़न है, इसका कैबिन एरिया जो है वो इन गाड़ियों से बड़ा है। तो आप लोग इस बात की तरफ भी ध्यान रखें जो जो मैंने आपको बताई हैं। और जिनकी हैचबैक में भी बेस नहीं बनती, उनका रीज़न होता है पार्सल ट्रे। जो पार्सल ट्रे उसको बोलते हैं, जिसके ऊपर आप स्पीकर्स लगाते हो, उसको हटाओ ताकि जो एयर है वो ब्लॉक ना हो बूट में और आपके कार के कैबिन में घूम सके एयर। अब सातवां पॉइंट जो है हमारा वो है एनक्लोज़र। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए। अगर जो ये सही नहीं है तो भाई कुछ भी सही नहीं है। तो इसीलिए आप जब भी कुछ भी अच्छा सिस्टम लगवाने जा रहे हो, देखो अगर जो आपका बजट नहीं है, एक नॉर्मल सा सिस्टम लगवाना चाहते हो, तो तब तो भाई आप नहीं देख पाओगे इनक्लोज़र की तरफ। मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। अगर जो आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो प्लीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से इनक्लोज़र को चूज़ करो। लाउड बेस चाहते हो तो लाउड के हिसाब से, लो चाहते हो तो लो के हिसाब से, आपको पंची बेस चाहिए उसका उसके हिसाब से, मतलब जो भी आपका टेस्ट है उसके हिसाब से ही एनक्लोज़र को लो। वही चीज़ आपके ऊपर सूट करेगी। अदरवाइज़ आप घूमते रह जाओगे। आप जहाँ मर्जी घूम लेना, आप एक अच्छी बेस बना ही नहीं पाओगे जब तक आपको अपने टेस्ट का ही पता नहीं होगा। तो एनक्लोज़र इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आठवां जो पॉइंट है हमारा वो है प्रॉपर सेटिंग का होना। अगर जो ये सब सही है आप लोगों का, जो अभी तक आप लोगों ने देखा है, ये सब सही होने के बावजूद एक अच्छी बेस नहीं बन पा रही, तो भाई आपने अपने एम्पलीफायर की 4 चैनल 2 चैनल मोनो जो भी है आपका, उसकी सेटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही। या फिर वो चल तो अच्छे तरीके से रहा है लेकिन आपने किसी दूसरे का सुन लिया जो हैवी सेटअप है या आप वाले से ज़्यादा अच्छा है, आप उसके साथ अपने सिस्टम को कंपेयर कर रहे हो, इस वजह से आपको वो सेटअप हल्का लग रहा है अपना। ये भी एक रीज़न हो सकता है आपका। तो दोस्तों इस वीडियो में मेन जो पॉइंट होते हैं हमारे, जिनकी वजह से हमारी बेस अच्छी नहीं बन पाती, वो पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी हैं और भी, लेकिन वो टॉपिक मैंने इसलिए बीच में नहीं लिए, उनमें आप कंफ्यूज हो जाते, और सच बताऊं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता आप लोगों को समझाने में, क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते और वीडियो आधे घंटे से ऊपर की चली जाती, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आते और मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा भी ना पाता इन सब के बीच में। इसलिए वो टॉपिक ज़रूर लेके आऊँगा मैं, जो कि जिनके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं मेन बात आप लोगों से कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि दिखावे पे मत जाओ, आप भेड़ चाल मत चलो कि उसने वो सेटअप लगाया तो मैं भी वही लगाऊंगा। आप चलो अपने टेस्ट के हिसाब से कि आपका टेस्ट क्या है, आपका बजट क्या है। ये चीज़ें मायने रखती हैं। आपकी गाड़ी कौन सी है, हैचबैक है, एसयूवी है, सेडान है। क्योंकि आप लोग गलती कहाँ कर देते हो, आप स्विफ्ट में वूफर सुन के और अपनी सेडान में या वरना वगैरह जिनकी लंबी डिक्की होती है, सेडान उसको बोलते हैं, तो उसके अंदर वही सेटअप लगवा लेते हैं और फिर बोलते हो कि भाई मेरे सिस्टम की अच्छी बेस नहीं बन रही। क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा सोचना समझना भी ज़रूरी है। आप थोड़ा सा टाइम लो, खुद को टाइम दो सोचने का, समझने का कि कौन सी चीज़ किस हिसाब से हमें लगानी चाहिए ताकि हमारा नुकसान ना हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कई बार मैंने ये भी देखा है कि भाई हैचबैक में सिस्टम सुन के बहुत अच्छा बज रहा है, भाई मुझे बेच दे ये सिस्टम। आप ख़रीद लेते हो और लगाते हो उसको सेडान में जाके, सेडान में वो सिस्टम ज़ीरो हो जाता है। तो भाई एक तरीके से काम करो। और फिर एक चीज़ और भी है कि पार्सल ट्रे ज़रूर लगा के रखते हैं हैचबैक में भी लोग। अगर जो आपको एक अच्छा साउंड चाहिए ना, अच्छी बेस चाहिए आपको, तो भाई पार्सल ट्रे को हटाना ही पड़ेगा। फिर अब लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हमारे 6x9 लगे हुए हैं, वो कहाँ लगाएं। तो भाई वो देखो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपको अपने हिसाब से कहीं ना कहीं पे सेट करना पड़ेगा उनको। तो ये काम कस्टम वालों का है, वो करके देंगे आप लोगों को। या फिर अपने डोर्स में मिड रेंज लगवाओ, ट्विटर लगवाओ, ताकि आपको पीछे वालों की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है दोस्तों, वो ट्रे हटानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो इसलिए आप उसको हटाओ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। आप देख के ऐसे ही भाग जाते हो, ऐसे मत भागा करो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अच्छी अच्छी वीडियोज़ अब आती ही रहेंगी। और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। तो उम्मीद है दोस्तों
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।